गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। So our next topic is hyperlink. सर अब की बार हमारी ड्यूटी में कीबोर्डिंग स्किल आएंगे। क्या हुआ बेटा? अब की बार जो यूटी होगा ना हमारा 12 डेट को, उसमें हाँ। कीबोर्डिंग स्किल्स आएंगे। क्या यस आएंगे? सर। क्या आएंगे उसमें? सर कीबोर्डिंग स्किल, कीबोर्डिंग स्किल्स नहीं आएंगे बेटा, तो सिलेबस तुम्हारा ये वाला आएगा, वो मैं चेंज करवा दूंगा। सर कब करवाओगे? आपने पहले भी कहा था। पहले तो तुम्हारे एग्जाम ही कैंसिल हो गए थे, इसलिए नहीं करवाया था तुम्हारा। सर यही जो दूसरे वाले थे ना वो पोस्टपोन्ड हो गए। हाँ, वो पोस्टपोन हो गए ना, तो ये सिलेबस तुम्हारा चेंज आएगा बेटा। वो 9th क्लास का सिलेबस है तुम्हारे को। बुक जो है 10th की लगवाई गई है, इसलिए तुम्हारा सिलेबस वो नहीं आएगा, वो 9th के अकॉर्डिंग दिया हुआ है बेटा। सर आप अभी बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं। हाँ, अभी बता देता हूँ बेटा। एक तो आएगा यही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो हमारा यूनिट चल रहा है, एक तो यही आएगा। और एक ए पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आएगा। ए पार्ट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। रिपीट करना सर। बेटा ए पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम वाला यूनिट, उसके 3 सेशन है, 3 में से एक ऑप्शनल है, 2 सेशन उसके हैं, और 4 सेशन इसके हैं कैल्क के, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये जो बी पार्ट का तुम्हारा सेकंड यूनिट चल रहा है, बी पार्ट का सेकंड यूनिट, और आई थिंक उसका वो थर्ड यूनिट है। यूनिट नंबर तो मेरे को ध्यान नहीं है, बट वो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला यूनिट है। ठीक है, इज इट ओके सर। क्लियर? यही है तुम्हारा यस सिलेबस। सर। तुम चेंज करना चाहो अपने पास चेंज कर लेना, ठीक है। 9th का नहीं ओके। आएगा तुम्हारा। हाइपरलिंक करा रहे हो? हाइपरलिंक करवा दिए थे क्या? ये ये तो हो गया था ना कल। हो गया था। यस सर हो गया था। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ये वाला। नो सर शायद ये नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था, ओके। तो हाइपरलिंक के थ्रू हमने क्या किया था? डॉक्यूमेंट्स को लिंक करवाया था, ठीक है। यस प्रशांत गलती एंड से हो गया। ओके, एक ने और भी हैंड रेज किया था अभी। सर चलो, जो आपने हाइपरलिंक इंसर्ट करना बताया था सर, उसमें फ्रेम में क्या होता है? फ्रेम के अंदर एक्चुअली इसके कंपोनेंट्स होते हैं, बट वो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही हमें करना है, ठीक है। बाकी फ्रेम भी मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ज़्यादा इसके ऑप्शंस करने नहीं है।
एक बार जब प्रैक्टिकली मैं करवाऊंगा तो उसमें फ्रेम भी बता दूंगा एक बार, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक। अब इस टॉपिक को समझने के लिए पहले तुम्हें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग करूंगा मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हो? दैट इज़ विंडो, विंडो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम तुम यूज़ करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इट इज़ ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल other software and hardware components of computer। मीन्स ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो दूसरे सभी सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है और साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है। जैसे सपोज आप एक ऑप्शन दे रहे हो फाइल प्रिंट, प्रिंट का ऑप्शन देते ही ऑटोमेटिकली प्रिंटर से पेपर चलने लग जाता है, अपने आप ही प्रिंटर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि उस हार्डवेयर को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो हम ऑप्शन दे रहे हैं फाइल प्रिंट, कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैंने मान लो MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन दे दिया फाइल प्रिंट, MS वर्ड में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इसको प्रिंट करवा सके। वो क्या करता है? आगे रिक्वेस्ट भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट करवाता है। इसी तरह हम एक ऑप्शन यूज करते हैं फाइल सेव, उससे हमारी फाइल सेव हो जाती है। बट किसी भी सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सेव करवाने का फीचर नहीं है। ये सब आगे रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे सेव करवाना है? वो सेव करवाने का काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए हमारे कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम हमेशा कौन सा यूज होता है, स्टोर होता है, लोड कौन सा होता है रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? यस सर। हाँ सर, थोड़ी अब ठीक आ रही है? सर बहुत ज्यादा कम आ रही है। अब ठीक आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा लोड होता है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तुम कौन सा यूज करते हो? विंडोज। बट स्टार्टिंग से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर डेवलप हुए, कोई माउस नहीं होता था, कोई इमेजेस यूज नहीं होती थी कंप्यूटर के अंदर, कोई वीडियो सॉन्ग्स, ऑडियो सॉन्ग्स, कुछ नहीं होता था। सर यू यस राहुल। गलती से हो गया सर। बेटा ऐसी गलती बार बार मत करो। अब क्या होता है, उस टाइम क्या करना पड़ता था हमें? अगर सपोज कोई भी हम काम करना चाहते थे उस टाइम, तो हमें कुछ सर कमांड्स। आपकी वॉइस फिर से कम हो गई। बेटा इसकी वायर हिल जाती है। अब ठीक सर है? ठीक आ रही है। अब ठीक है क्या? यस सर। तो उस टाइम क्या होता था, अगर हम कोई भी काम करना चाहते थे, उसके लिए हमें कुछ कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, यानी कि कीबोर्ड की हेल्प से हमें कमांड्स याद रखने पड़ते थे। फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए अलग कमांड होता था, फाइल को डिलीट करना है उसके लिए अलग से कमांड टाइप करना पड़ता था कीबोर्ड पे, और फाइल का नेम चेंज करना है उसके लिए अलग से कमांड यूज करना पड़ता था। हर चीज के लिए एक कमांड यूज करना पड़ता था। अब की तरह नहीं है, अब तो कंप्यूटर को यूज करना काफी इजी है। अब तुम क्या करते हो? डायरेक्टली क्लिक कर देते हो किसी भी आइकन पे, जैसे फाइल पे गए, फाइल मेन्यू पे सेव वाले आइकन पे क्लिक कर दिया, तुम्हें टाइप कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन उस टाइम हमें फाइल सेव करवानी हो तो एक प्रॉपर कमांड टाइप करना पड़ता था, उसका सिंटैक्स भी हमें ध्यान रखना पड़ता था। सिंटैक्स का मतलब क्या है कि इसको कैसे टाइप किया जाएगा, कौन सा करैक्टर बड़ा आएगा, कौन सा छोटा आएगा, किस करैक्टर के बाद कितना स्पेस आएगा, ये सब कुछ हमें ध्यान रखना पड़ता था। ठीक है, वो कमांड हम प्रॉपर वे में इशू करते थे, तब जाके वो प्रिंट होता था या तब जाके वो सेव होता था। हर चीज का अलग कमांड होता था। उस टाइम एक्चुअली ब्लैंक स्क्रीन आ जाती थी। जैसे मैं अब भी वो फीचर हम यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। वो कहाँ पे होता है? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर एसेसरीज, एसेसरीज के अंदर एक आएगा कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया।
पूरी स्क्रीन इस तरह से ब्लैंक आती थी, अब तो एक विंडो में आ रहा है, पहले पूरी स्क्रीन ब्लैंक आती थी और यहाँ पे हमें कीबोर्ड से टाइप करना होता था, कोई पॉइंटर नहीं होता था। फाइल क्रिएट करने के लिए अलग कमांड, फाइल को डिलीट करना है अलग कमांड, फाइल का नेम चेंज करना है अलग कमांड। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, C/users/anil। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करंटली हम कौन सी लोकेशन पे हैं। हम सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है यूजर्स नेम के, उस यूजर्स के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है अनिल नेम से, हम उस फोल्डर के अंदर है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कौन कौन से फाइल बनी हुई है तो एक कमांड इशू होता था dir डायरेक्टरी, dir करके। और एक चीज और ध्यान रखो, जिसको हम अब फोल्डर बोलते हैं उस टाइम क्या बोला जाता था इनको, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते थे डोस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, डोस। अब तो विंडोज होती है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता था, डोस। डोस क्या था, एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम था। CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कोई भी काम करना है हमें कैरेक्टर्स टाइप करने पड़ेंगे। जबकि विंडो क्या है, GUI इंटरफेस है। GUI इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमें कोई भी काम करना हो तो कुछ ग्राफिकल आइकन्स बने आते हैं, उस पर क्लिक करना होता है। हमें ज़्यादा कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं होती। टाइपिंग हम तब करते हैं जब हमें कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो। नॉर्मल ऑपरेशंस। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा। हाँ, कैमरा मैंने बंद किया हुआ है बेटा। तो यूजर्स में अनिल में जाके dir अगर हम करते हैं तो ये दिखा देगा कि इस फोल्डर के अंदर, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर, उस टाइम फोल्डर को क्या बोला जाता था, डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स क्रिएटेड है, dir करोगे तो ये दिखा देगा। ये दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है, जिसके आगे dir लिखा हुआ आएगा इट मीन्स वो क्या है, एक फर्दर फोल्डर है, यानी कि एक डायरेक्टरी है। वो कोई फाइल नहीं है, वो एक फोल्डर है। ठीक है, जो फोल्डर होते थे उनके आगे लिखा आता था dir, और जो फाइल्स होती थी उनके आगे dir नहीं लिखा हुआ आता था। अब जैसे इसमें एक फोल्डर दिखा रहा है डाउनलोड्स, ये डाउनलोड्स नेम का फोल्डर दिखा रहा है। मैं इस डाउनलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो इस फोल्डर में जाने के लिए कमांड यूज करना पड़ता था cd स्पेस डाउनलोड्स। ये अब प्रॉम्प्ट पे क्या आ गया, C users अनिल डाउनलोड्स। इसका मतलब क्या है, CD का मतलब होता था चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी डाउनलोड्स। इट मीन्स हम कौन सी डायरेक्टरी में आना चाहते हैं, डाउनलोड्स में। अब ये कहाँ पे आ गया, यूजर्स C के अंदर यूजर डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, उसके अंदर अनिल फोल्डर, उसके अंदर डाउनलोड्स फोल्डर, इसके अंदर आ गया। यहाँ पे अब मैं डायरेक्टरी देखता हूँ dir, तो यहाँ की फाइल्स दिखा देगा, यहाँ कौन कौन सी फाइल्स क्रिएटेड है। जिनके आगे dir लिखा हुआ नहीं आ रहा, जैसे इसके आगे dir आ रहा है इट मीन्स ये तो फोल्डर है। बाकी सब जिनके आगे dir नहीं आ रहा वो फाइल्स। ठीक है, ये सब फाइल्स हैं और ये फोल्डर हैं, ये दोनों क्या हैं, फोल्डर्स हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब dir से क्या हुआ, मैं यूजर्स नाम के फोल्डर से पहले कहाँ पे आया, पहले यूजर्स फोल्डर से आया मैं अनिल में, अनिल से आया मैं डाउनलोड्स में। अब मान लो मैं वापस जाना चाहता हूँ, डाउनलोड से वापस बाहर निकलना चाहता हूँ, वापस अनिल नाम के फोल्डर में जाना चाहता हूँ। उसके लिए कमांड कौन सा इशू होता था, cd .. जब एक स्टेप वापस जाना है, बैक जाना है, तो क्या यूज करेंगे, cd .. cd मीन्स इस फोल्डर से हमें आउट आना है। ठीक है, यूजर्स अनिल। मान लो अब इसके अंदर dir देखो, इसके अंदर ये सभी फोल्डर्स दिखा रहा है। एक डेस्कटॉप नेम का फोल्डर है, एक डॉक्यूमेंट्स नेम का फोल्डर है, एक डाउनलोड्स नेम का फोल्डर है, एक फेवरेट्स नेम का फोल्डर है, एक लिंक्स नेम का फोल्डर है। मान लो हम डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो cd डेस्कटॉप। अब कहाँ पे आ जाएगा, डेस्कटॉप फोल्डर में आ जाएगा। अब यहाँ dir करेंगे, डायरेक्टरी देखेंगे तो डेस्कटॉप की जो जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं वो दिखा देगा। ठीक है,
डेस्कटॉप से बाहर आना चाहते हैं, CD डबल डॉट। अब अनिल में आके फिर से मैं DIR करता हूँ, यहाँ पे ये फोल्डर दिखा रहा है, ये फोल्डर क्रिएटेड है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये सब फोल्डर कहाँ पे क्रिएटेड है? अनिल नाम के फोल्डर के अंदर। इट मीन्स अनिल को क्या बोला जाता था? अनिल फोल्डर इन सब फोल्डर्स का पेरेंट हो, और ये सब फोल्डर, ये जितने भी सब फोल्डर हैं जो अनिल के अंदर बने हुए सर हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है बेटा? यस सर, बिल्कुल सर धीरे क्लियर धीरे आ रही है। क्लियर है बेटा, सर। क्लियर आ रही है। नो अब देखो, अब आ रही है क्या? ये सर आ रही है। यस सर। क्लियर सर, बिल्कुल। तो ये सब फोल्डर कहाँ पे बने हुए हैं? ये सब फोल्डर अनिल नेम के फोल्डर के अंदर क्रिएटेड है, तो इसलिए इनको बोला जाता था अनिल के चाइल्ड फोल्डर या फिर सब फोल्डर। और अनिल को क्या बोला जाता था? अनिल फोल्डर को इन सब का पेरेंट फोल्डर। जब भी हमें पेरेंट फोल्डर में जाना है, तो पेरेंट फोल्डर में जाने के लिए क्या करते हैं हम? CD डबल डॉट। CD डबल डॉट का मतलब अनिल फोल्डर जिसके अंदर बना हुआ है उस पे जाना है। अनिल फोल्डर किसके अंदर बना हुआ है? यूजर्स के अंदर, तो हमें यूजर्स पे जाना है। इसके पेरेंट अनिल के पेरेंट्स पे जाना है, ठीक। अब यूजर्स की DIR चेक करो, इसके अंदर ये फोल्डर बने हुए हैं 1 2 3 अनिल अरोड़ा पब्लिक, ठीक है। अब मैं यहाँ से अनिल नाम के फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो अनिल क्या है? यूजर्स के अंदर बना हुआ है, तो इट मीन्स यूजर का ये सब क्या हो गया? सब फोल्डर हो गया। सब फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या यूज करेंगे? CD, उस फोल्डर का नेम CD अनिल। जब हमें सब फोल्डर के अंदर जाना हो तो क्या यूज करते थे? CD करके स्पेस फिर उस फोल्डर का नेम, यानी कि चाइल्ड फोल्डर के अंदर जाना होता। और जब हमें चाइल्ड टू पेरेंट जाना हो तो हम क्या यूज करते हैं? CD डबल डॉट। CD डबल डॉट का मतलब क्या है? वो पेरेंट में आ जाएगा। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हारे को एक डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाता हूँ, उससे ये टॉपिक तुम्हारा थोड़ा लेंथी चलेगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझना है तो इसको हम कंप्लीटली करेंगे। एक फोल्डर नेम से मैंने फाइल क्रिएट की हुई है, वो सर्च कर लेते हैं हम, ये फोल्डर्स। ये मान लो हमारे कंप्यूटर के अंदर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारा C ड्राइव है। C ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है D1, एक डायरेक्टरी बनी हुई है D2। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। और C ड्राइव के अंदर ही डायरेक्ट एक फाइल भी बनी हुई है F9। F9 एक फाइल बनी हुई है, ठीक। अब जो D1 डायरेक्टरी है यानी कि फोल्डर है, इसके अंदर फिर से D3 और D4 दो फोल्डर फिर से बने हुए हैं, D3 एंड D4। जो D3 फोल्डर है उसके अंदर दो फाइलें बनी हुई हैं F1 F2। D4 के अंदर आगे कुछ नहीं बना हुआ, ठीक। इधर जो D2 फोल्डर था यानी कि डायरेक्टरी थी, इसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है D5। D5 से D5 के अंदर तीन फोल्डर और बने हुए हैं D6 D7 D8। और साथ में D5 के अंदर ही एक फाइल भी बनी हुई है F8। F वाली सभी फाइल्स हैं, फाइल्स को मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है, और D वाली सभी डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर है, ठीक है। अब D6 के अंदर फिर से दो फाइल क्रिएटेड है F3 F4। D7 के अंदर कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, ये ब्लैंक है, एम्प्टी है। D8 के अंदर तीन फाइलें बनी हैं F5 F6 F7, और F8 किस में थी? वो D5 के अंदर थी। सपोज ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ बना हुआ है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। अब मान लो सर ये आपने कैसे खोला? क्या चीज? सर ये ये जब भी आपने ओपन कर रखा है। बेटा ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें सर ये समझाने सच के में लिए। फोल्डर है या फिर आपने वैसे ड्राइंग कर रखी है? बेटा ये MS वर्ड में या फिर ओपन ऑफिस राइटर में, दोनों में एक फीचर होता है, ठीक। मैं तुम्हें वो फीचर यूज सर करके फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अलावा भी एक और फीचर होता है, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में एक ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में एक ऑप्शन आएगा हायरार्ची।
हायरार्ची में इस तरह की हायरार्चिकल स्ट्रक्चर तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया हायरार्ची, ओके कर दो। ओके करते ही आ गया टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। इस टेक्स्ट की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया सी। इस टेक्स्ट की जगह मैंने लिख दिया था D1। इस टेक्स्ट की जगह मैंने लिख दिया था D2। ठीक है, इस टेक्स्ट की, अब मान लो इस D1 के अंदर 2 बॉक्सेस तो पहले से बने हुए आ रहे हैं, हम एक और बॉक्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड शेप। ऐड शेप बिलो, इसके नीचे एक शेप ऐड करनी है, या ऐड शेप बिफोर, इससे ऊपर एक शेप ऐड करनी है, या ऐड शेप आफ्टर, इसके बाद इसके साथ ही एक शेप ऐड करनी है। तो मैंने क्या किया, ऐड शेप बिलो, तो नीचे एक और शेप आ गई। यहाँ D1, इसको दे दिया नेम D2, इसको नेम दे दिया D3। अब मान लो D2 के नीचे और देने हैं, तो यहाँ पे आगे ऐड शेप बिलो, ये एक शेप आ गई। फिर D2 के अंदर एक और देना है, ऐड शेप बिलो। सर यस सर जैसे सर D1 के नीचे 2 ही ऑप्शन है सर, अपने पास तो 3 आए हैं सर, 2 कैसे करने हैं फिर? किसके नीचे? D1 जैसे के कि नीचे हमें सर किसी काट नहीं होता वो कैसे? D2 है, के D3 है, D2 ये D3 सर है। 2 करने एक हमने और बढ़ा दिया। अब 2 मैं वापस, करने हैं सर, 2 हाँ, करने वापस हैं। 2 करना चाहता हूँ, तो इस थर्ड को सेलेक्ट करो, डेल की दबा दो, डिलीट यस की। सर, डिलीट की दबाते ही वो ओके खत्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इस तरह से तुम कितने ही सर नोट्स ये कैसे पता चलता है कि इस फोल्डर के नीचे ये वाला लगाना है या फिर इसके नीचे वो ये तो वाला? बेटा हमने देखना है कि हमारे हार्ड डिस्क में कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या क्या फोल्डर बने हुए हैं, वो हम देख तो लेंगे। मतलब उस पर क्लिक करके और फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाएगा? नहीं बेटा, हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने माई कंप्यूटर में जाके मान लो चेक कर लिया, ये तो मैंने एक आइडिया से लिया था कि मान लो ये बना हुआ है। माई कंप्यूटर में हमारे पास बने हुए 2 फोल्डर, एक ये, इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, फाइल्स हैं, इसके अंदर और बहुत सारे फोल्डर्स। तो इस तरह से मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया है। मैंने तो क्या किया है, एक सिंपल अज्यूम कर लिया है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमारे पास मान लो है। हमने क्या अज्यूम कर लिया है, सी ड्राइव है, सी के अंदर D1 D2 2 फोल्डर बने हुए हैं, साथ में एक फाइल बनी हुई है। D1 फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर और बने हुए हैं, D3 D4, और D3 फोल्डर के अंदर सपोज कर लिया हमने F1 F2 2 फाइल्स हैं, और D2 फोल्डर के अंदर हम मान के चल रहे हैं D5 फोल्डर है। D5 फोल्डर के अंदर हम फर्दर मान के चल रहे हैं D6 D7 D8 फोल्डर्स है, और साथ में एक फाइल भी है F8। अब D6 फोल्डर के अंदर फिर से 2 फाइलें हैं, F3 F4। D7 फोल्डर में कुछ भी नहीं है। तो D8 फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। अब जैसे तुम माई कंप्यूटर पे जाते हो, माई कंप्यूटर तुमने ओपन किया, यहाँ डी ओपन किया, डी के अंदर AK क्या है, एक फोल्डर है, AK पे क्लिक किया, इसमें और बहुत सारे फोल्डर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अब मैं इसमें एक फोल्डर दिया हुआ है असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स पे क्लिक किया तो इसमें फिर से 2 फोल्डर बने हुए हैं, 10th एंड 12th। 10th पे क्लिक किया, इसमें फिर से फोल्डर बने हुए हैं, एक बुक नेम का, एक डेटाबेस नेम का, एक इंफॉर्मेशन फंडामेंटल का। ठीक है, और ये सारी फाइल्स भी हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर फिर से मैंने क्लिक किया तो ये ओके। बुक के अंदर सारी फाइल्स बनी हुई हैं। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर तो हमारे बने ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर क्रिएटेड है। ठीक है, हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब मान लो मैंने करंटली F1 फाइल ओपन की हुई है और मैं F2 फाइल के साथ लिंकिंग करवाना चाहता हूँ। हमने पीछे किया था लिंक। जब हम लिंक करते थे तो हम क्या करते थे, ये देखो लिंक वाला मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या करते थे, उसका पाथ देते थे। मैंने बताया था पाथ हम खुद टाइप भी कर सकते हैं या फिर इस ब्राउज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। हमने पाथ किसकी हेल्प से दिया था, ब्राउज बटन की हेल्प से। लेकिन मैं अगर टाइप करना चाहूँ तो जैसे उसमें आ रहा था C/, उस तरह से मैं टाइप भी कर सकता हूँ, सीधा टाइप भी कर सकता हूँ। यानी कि जैसे मान लो मेरे को इस फाइल के साथ लिंक करवाना है, ये मैं एक बार फिर से वही डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। कहाँ गया वो डॉक्यूमेंट, ये वाला। मान लो मेरे को F1 के साथ लिंक करवाना है,
तो मैं इसका पाथ क्या दूंगा, इसका पाथ होगा C /D1 /D3 /F1। इसका मतलब क्या है, उस फाइल के साथ लिंक करना है जो C के रूट में बनी हुई है। जो मेन फोल्डर मेन सेक्शन होता है CDE, उनको क्या बोला जाता है, रूट फोल्डर, रूट सेक्शन। रूट सेक्शन के अंदर क्या बना हुआ है, D1, D1 के अंदर D3, D3 के अंदर F1। तो इसका पाथ क्या माना जाएगा, C /D1 /D3 /F1। ये इसका पाथ हो गया, ठीक है। इसी तरह सपोज F6 का पाथ क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे को? यस, D2 backslash D8 C ratio /D2 /D2 यस, वेरी गुड, D8 वेरी गुड, तभी ठीक बता रहे हो बेटा। C कोलन, इसको रेशियो नहीं बोलते, इसको कोलन साइन बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। C कोलन /D2 /D5 /D8 /F6, जिस जो भी फाइल का सर एक बार पाथ। बैकस्लैश, वो जो स्लैश होता है ऑब्लिक, उसी को ही कहते हैं? नहीं, एक तो स्लैश होता है ये वाला, ये देखो मैं ये टाइप करके दिखाता हूँ, थोड़ा इसका हम साइज बड़ा कर देते हैं। एक तो स्लैश ये होता है, इसको तो बोला जाता है स्लैश। एक ये इस तरह का साइन आता है, इसको बोलते हैं बैक स्लैश। ये यूज होता है हमारा बैक स्लैश वाला, ना कि स्लैश वाला, ठीक है। ओके। तो जब हम किसी भी फोल्डर के अंदर जाते हैं तो यहाँ प्रॉम्प्ट के अंदर क्या आ जाता है, अपने आप ये पाथ दिखाता है, C/user/अनिल। इसका मतलब हम अब किस फोल्डर में है, C के अंदर यूजर्स में, यूजर्स के अंदर अनिल में, ठीक है। तो अब जब हम रेफर करते थे, जैसे मान लो अब मैं लिंक बनाना चाहता हूँ, F1 फाइल मैंने ओपन की हुई है, F1 फाइल ओपन की हुई है, इस फाइल के अंदर मैं F2 का लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, F2 का लिंक, F2 का लिंक, अगर तो वो फाइल सेम फोल्डर में क्रिएटेड है, तुम उसकी रेफरेंस कैसे देते थे, उसकी रेफरेंस दी जाती थी। अब मैं किसके अंदर हूं, जब मैं F1 को ओपन किया हुआ है, F1 को ओपन किया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, प्रॉम्प्ट में ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ओपन हमने क्या हुई है, F1 फाइल की हुई है, F1 फाइल की हुई है, तो यहाँ प्रॉम्प्ट में ऑटोमेटिकली क्या आएगा, C/D1 /D3, क्योंकि हम इस फोल्डर में है तभी F2 फाइल पे वर्किंग, F1 फाइल पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस फाइल के अंदर लिंक देना चाहता हूँ F2 का, तो ये सेम फोल्डर में है, सेम फोल्डर की फाइल को रेफरेंस देने के लिए क्या किया जाता था, CD /F2। सिंगल डॉट का क्या मतलब था, इसी फोल्डर की F2 फाइल। सिंगल डॉट का क्या मतलब है, सेम फोल्डर की F2 फाइल, इसके साथ लिंक क्रिएट करना, ठीक है। अब सपोज ओपन F5 फाइल, मान लो F5 फाइल ओपन की हुई है, और मैं लिंक किसके साथ करना चाहता हूँ, एक मिनट, वांट टू लिंक विद F8 फाइल, F8 फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूँ। F5 फाइल ओपन की हुई है और F8 के साथ लिंक करना चाहता हूँ, तो F5 और F8 में रिलेशन क्या है, पहले तो ये देखो, जो F8 फाइल है वो कहाँ पे बनी हुई है, F5 तो बनी हुई है D8 में, ठीक है, F8 बनी हुई है D5 में, D5 में बनी हुई है, यानी कि करंट फोल्डर के पेरेंट फोल्डर में बनी हुई है F8। F8 क्या है, करंट फोल्डर के पेरेंट फोल्डर में बनी हुई है। तो जब हम पेरेंट फोल्डर की फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं तो क्या देते हैं, डबल डॉट, क्योंकि इस पेरेंट में जाने के लिए मैंने बताया था कैसे क्या करते हैं, डबल डॉट यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हमने ओपन की हुई है F5 फाइल, F5 फाइल की हुई है, तो हमारे प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, C/D2 /D5 /D8, ये हमारे प्रॉम्प्ट में आएगा। यहाँ पे अब हम F5 फाइल ओपन है, इसमें हम रेफरेंस किसकी देना चाहते हैं, F8 की, तो यहाँ पे क्या देंगे, CD /F8।
जब हमने पेरेंट फोल्डर वाली फाइल को रेफर सर ये cd \d2 \d5 है, ये F5 का एड्रेस है। हाँ, ये F5 का एड्रेस है, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, C से आए D2 में, D2 से D5 में, D5 से D8 में, वहीं पे पड़ी हुई है F5 जो हमारी करंट फाइल ओपन है, तो इट मीन्स हम इस फोल्डर के अंदर है, तभी हमने ये फाइल ओपन की हुई है, ठीक है। तो ये F5 का एड्रेस हो गया, ठीक है। हमने ओपन की हुई है F5 फाइल और लिंक करना चाहते हैं F8 फाइल के साथ। F8 फाइल का मतलब क्या है, उस फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं जो इसकी पेरेंट फोल्डर में बनी हुई है। तो पेरेंट फोल्डर में बनी हुई है, इसके लिए क्या लेते हैं, cd:\f8। अगर तो सेम फोल्डर में बनी हुई है फाइल, ठीक है, तो क्या करते हैं, cd:\f2। अगर पेरेंट फोल्डर में बनी हुई है तो cd:\f8, ठीक है। अगर हम मान लो F5 फाइल है, ठीक है, F5 फाइल है और उसको लिंक करवाना चाहते हैं F9 के साथ। F9 कहाँ पे बनी हुई है, मेन फोल्डर में, रूट फोल्डर में। तो रूट फोल्डर को रेफर करने के लिए क्या लिया जाता था, cd:\, कोई डॉट नहीं यूज होता था, कोई डबल डॉट यूज नहीं होता था, सिंपली cd:\, ठीक है। हम किसके अंदर हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, थर्ड केस मैंने क्या बताया है, ओपनड F5 फाइल एंड वांट टू लिंक विद F9 फाइल। हमने F5 फाइल ओपन की हुई है और लिंक किसके साथ करना चाहते हैं, F9 के साथ। F5 ओपन की हुई है तो हमारे प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, इसका पाथ आएगा, इसका पाथ क्या आएगा, c:\d2\d5\d8। ये हमारे को दिखाएगा c:\d2\d5\d8, ये दिखा दिया। अब हम इसका लिंक किसके साथ करना चाहते हैं, F9 के साथ। F9 कहाँ पे है, सबसे मेन में, रूट में। तो रूट वाली फाइल को रेफर करना हो तो क्या यूज किया जाता था, सिंपली cd:\, और आगे फाइल का नेम। इसका मतलब क्या है, रूट में जाके वहां पे फाइल पड़ी हुई है F9। जब हम रेफरेंस देते थे रूट फोल्डर की तो क्या करते थे, cd:\। जब हम रेफरेंस देते थे पेरेंट फोल्डर की तो हम यूज करते थे cd:\. जब हम रेफरेंस देते थे सेम फोल्डर की, कि सेम फोल्डर की फाइल के साथ लिंक करना है, तो हम क्या यूज करते थे, cd:\, ठीक है। अब मान लो F8 फाइल ओपन है, F8, ये F8 फाइल ओपन है, ठीक है, और हम लिंक किसके साथ करना चाहते हैं, एक मिनट मैं इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे को ये पाथ और ऊपर वाला स्ट्रक्चर दोनों सर दिखे। आज की क्लास की रिपोर्ट सेंड कर दोगे? हाँ कर दूंगा बेटा, मैं सर क्लास रिज्वाइन करनी है। आज ही नहीं कर बेटा, देना करके रिज्वाइन नहीं करनी। क्लियर नहीं थी सर सर, ये इसी में PDF सेंड कर देना जो आप अपने अभी हाँ, कर दूंगा बेटा। ये तो मेरे को टॉपिक आगे दोबारा भी करवाना पड़ेगा, मेरे को लग नहीं रहा अभी कंप्लीट हो पाएगा ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक कम टाइम लेगा। अब सपोज F8 फाइल ओपन है और हम F5 के साथ लिंक करना चाहते हैं। F8 ओपन है, इसका मतलब क्या है, F8 किस में है, D5 में। हम लिंक किसके साथ करना चाहते हैं, F5 के साथ, यानी कि उस फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं जो करंट फोल्डर के सब फोल्डर में बनी हुई है, सब फोल्डर में, चाइल्ड फोल्डर में। उस फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं जो करंट फोल्डर के चाइल्ड फोल्डर में बनी हुई है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर फोल्डर में सब फोल्डर होते हैं, तो सर सब फोल्डर में भी जो फोल्डर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको सब फोल्डर बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। सर पर जो F8 का जो F5 है वो F8 वो तो D8 के अंदर है। D8 के अंदर F5 है। हमने करंटली फाइल कौन सी ओपन की हुई है, F8 ओपन की हुई है। हम लिंक करवाना चाहते हैं F5 के साथ। इट मींस हम किसके साथ लिंक करवाना चाहते हैं, करंट फोल्डर के चाइल्ड फोल्डर के साथ, यानी कि करंट फोल्डर के सब फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी हो इसके साथ लिंक करवाना चाहते हैं, ठीक है। सब फोल्डर के साथ लिंक। सर पर इसके सब फोल्डर में थोड़ा है F5, F8 के वो तो D8 के फोल्डर। F8 किस फोल्डर में है इस टाइम, D5 में है। D5। F8 का करंट फोल्डर कौन सा है, D5 है। तो करंट फोल्डर तो D5 ही है,
करंट फोल्डर के चाइल्ड फोल्डर की किसी फाइल के साथ अगर हम लिंक करवाना चाहते हैं तो क्या सिंटैक्स यूज करें? तो यूज करते हैं हम ये वाला, ओपन F8 फाइल एंड वांट टू लिंक विद F5 फाइल। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट में क्या दिखाएगा, क्योंकि हमने क्या यूज किया हुआ है, F8 फाइल भी यूज किया हुआ है, सॉरी ओपन कौन सी की है, F8। F8 कहाँ पे है, C के अंदर D2, D2 के अंदर D5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे को प्रॉम्प्ट में क्या दिखेगा, C\D2\D5। ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसको रेफर करना है, F5 के, F5